मुलाकात करने का वक्त है बग्गा साहब से, एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट फेम। आजकल बग्गा साहब कहाँ जहाँ भी जाते हैं एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट फेम है एकदम, बिल्कुल है। सब बोलते हैं सर आपको जी बिजनेस पे हम एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में देखते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। सर ये बताएं कि अमेरिका में ऑल इज वेल? ऑल इज वेल अनिल जी। तो ये अब जो कल वोटिंग होने वाली है कर्ज सीमा जो बढ़ाने को लेकर है, उसमें क्या कुछ हो सकता है? अच्छा क्या हो सकता है, खराब क्या हो सकता है, मार्केट पर असर क्या पड़ेगा, वो बताएं सर। देखिए, अच्छा यही होगा कि ये पारित हो जाए और पास हो जाए अमेरिका की लोकसभा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, फिर फ्राइडे तक सेनेट में जाएगा उनकी राज्यसभा में, और फिर प्रेसिडेंट इसको साइन कर देंगे तो लॉ बन जाएगा। ये एक्सटेंशन नहीं है, बढ़ाई नहीं है इन्होंने डेट सीलिंग, इसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये टेक्निकल वर्ड है, आर्टिफिशियल सीलिंग है। अगर गड़बड़ होती है तो नुकसान कर सकती है, अगर नहीं होती गड़बड़ तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता। अभी एक रिलीफ, बहुत छोटा सा एक रिलीफ मार्केट में आया कि खराबी नहीं हुई एटलीस्ट, और ये जो 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का इनका कर्ज था वो 35 ट्रिलियन तक हो जाएगा 2025 के जनवरी तक। तो 2025 के जनवरी तक ये पोस्टपोन हो गया है इस पे क्लैश। तो अब क्या गड़बड़ क्या हो सकती है? कल जो वोटिंग होगी दोनों तरफ के जो एक्सट्रीम वोट्स हैं, रिपब्लिकन्स में है फ्रीडम कॉकस कहते हैं उनको, जो कि ट्रंप के अनुयायी हैं, वो इसके खिलाफ है। और डेमोक्रेट्स में जो कम्युनिस्ट हैं, जो प्रोग्रेसिव्स कहते हैं, वो कहते हैं कि और खर्चा करो और टैक्स करो, ये आपने सरेंडर कर दिया है। रिपब्लिकन्स वाले कह रहे हैं कि और कटौती करनी चाहिए थी, और ये जो आप उनके जो इनकम टैक्स है IRS, उसको $80 बिलियन और एक फैसिलिटी देने की बात थी कि ताकि वो टैक्स चोरों को पकड़े जाके। तो उसमें से 10 बिलियन काटा गया है। वो कहेंगे कि डिफंड करो इसको बिल्कुल और कटौती करो स्पेंड में। तो पॉस्चरिंग रहेगी अनिल जी, कल हाउस में आप सुनेंगे कि बहुत बात हुई ये सब। और डर की बात क्या है, जो रिपब्लिकन के हेड हैं उनकी लोकसभा में, केविन मैकार्थी, उनको 15 बारी वोट लेना पड़ा स्पीकर नियुक्त होने के लिए। तो उनकी अपनी पार्टी में ही उनके खिलाफ बहुत मुहिम रही, और 15 वोट के बाद जाके वो स्पीकर नियुक्त हुए, मतलब उनकी लोकसभा के अध्यक्ष बने। तो हो सकता है कल उन पे काफी वार चले और काफी लोग उनकी क्रिटिसिज्म करेंगे, आलोचना करेंगे उनकी पार्टी से ही। तो दोनों पार्टी के जो सेंट्रिस्ट हैं वो मिलके इसको कल पारित कर देंगे, बट आवाज आएगी। सर ये बताओ, ये 15 बार इनको वोटिंग करानी पड़ी जब जाके लोकसभा अध्यक्ष बने वहाँ के, वो इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि मेरी पार्टी वाले मुझे नहीं बनने दे रहे। हाँ? तो कोई और था नहीं, कोई और था नहीं। अच्छा, तब भी 15 बार कोई और होता तो क्या होता? वो तो छोटे छोटे तबके हो जाते। तो ये सबसे बड़े आप कह सकते हैं कैंडिडेट थे, बट इनको भी 15 बारी। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे कंसेशन देने पड़ते हैं। अब आप देखिए, डेट सीलिंग चल रही है, बट एक जो मैंचिन जो है, जो वैसे डेमोक्रेट हैं बट कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट हूं, उन्होंने अपना पाइपलाइन डाल दिया। वर्जीनिया से गैस पाइपलाइन जाता है जंगलों में से, तो उन्होंने वो पाइपलाइन भी डेट सीलिंग में डाल दिया। तो 280 पेज का एक डॉक्यूमेंट है अनिल जी, पढ़ने की तो मेरी हिम्मत नहीं है अब उसका, मैं सिर्फ विश्लेषण ही पढ़ लेता हूँ। बट लोगों ने बहुत सारी चीजें इस तरह की अंदर डाल दी हैं जिसको जो चाहिए था। ये नेगोशिएशन अमेरिका में यही इसलिए ही होता है कि इतनी सारी और चीजें आपको मिल जाएंगी। अब IRS, अब भाई इनकम टैक्स वालों को आपको पैसे देने थे, उनके पास पैसे नहीं है और लोग लाने के लिए, उसमें से आप कटौती कर रहे हैं डेट सीलिंग के चलते। अब ये रिपब्लिकन्स ने जो मार्केट के लिए अच्छा किया, ये तय हो गया कोई नया टैक्स नहीं आएगा। तो अब 2025 तक कोई नया टैक्स अमेरिका में आने नहीं वाला। कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए पॉजिटिव है। तो एक शॉर्ट लिव्ड रैली जरूर है मार्केट्स में,
ये बट आर्टिफिशियल सीलिंग थी और ज्यादा पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी, वो अब निकल गया। वो जो तलवार थी ज्यादातर निकल गई। कल थोड़ा सा झटका आएगा, थोड़े से आएंगे लोग पोस्चरिंग करेंगे, फिर उनको मनाने जाएंगे और फिर निकल के ट्रंप का भी बयान आएगा कि भाई नहीं करना चाहिए था, ये तुमने सरेंडर कर दिया। वो सब चीजें कल होंगी, उससे थोड़े मार्केट विचलित होंगे, बट ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है कल पारित हो जाएगा। मगर साहब 2 साल के लिए जो इन्होंने कर्ज सीमा बढ़ाई है, इसके चलते क्या अगले साल नहीं होगा, या बढ़ी हुई सीमा से ज़्यादा खर्चा कर दिया तो फिर से टेंशन? नहीं, वो कर नहीं पाएंगे, बड़ी हुई सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते। अगले साल 1% और बढ़ा सकते हैं, हाँ। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। और डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन्स और हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर जो है, उसके लिए 3% खर्चा बढ़ा सकते हैं अनिल जी। तो इसमें लिखित है कि 1% बाकी खर्चा और 3% जो डिफेंस और वो सब है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से 2 साल का बजट पास हो गया इस डेट सीलिंग के साथ। तो अगले साल ये चिंता नहीं आएगी। अब नए प्रेसिडेंट जब चुन के आते हैं अगले नवंबर में, और फिर 2025 में जब उनकी इनॉग्रेशन होगी और नया सत्र उनका लोकसभा राज्यसभा, 1/3 राज्यसभा उनकी भी अगले साल चुन के आएगी। तो उन सब के लिए जनवरी 2025 में 35 ट्रिलियन से डेट सीलिंग बढ़ाने का बात रहेगी। बट ये अब मुद्दा नहीं रहा। रिपब्लिकन भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ये एक घेराव कर रहे थे डेमोक्रेट्स के, रिपब्लिकन मना करें तो बिल्कुल उनके एम्बुश में आ जाते। वो लोगों से कहते, देखिए आप लोग अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे, सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स नहीं हम दे पा रहे, अमेरिका का डिफेंस नहीं हम कर पा रहे, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने नहीं किया। तो रिपब्लिकन्स ने बड़ी अच्छी चाल खेली है और डेमोक्रेट्स ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सर एक चीज़ बताइए, जैसे ये कर्ज सीमा का जो संकट वगैरह सारा चल रहा था, तो हमें तो ये पता है कि उनको संकट है, ठीक है। अब ये संकट कितना बड़ा है, कितने पैसे का? एक मिनट बंसल जी, हाथ मत लाओ, रुको, सुनो। बग्गा साहब से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे को, ठीक है। तो पहला तो ये कि संकट, अब आम लोगों को तो ये नहीं पता कि ये संकट कितना बड़ा है, कितने रुपए का है। आपको परसेंटेज भी मालूम है कि 3% डिफेंस, 1% एजुकेशन, हेल्थ। सर ये कितना, मतलब कहाँ कितना घुसा, तो कितनी आपके अंदर वो कितनी जीबी फिट है? मतलब ये मतलब स्टोरेज की भी कोई कैपेसिटी तो होती है ना, आपके क्लाउड में कितना है मतलब स्टोरेज कैपेसिटी? देखिए अनिल जी, मेरे पे इतना प्रेशर रहता है। 2:30 बजे तो आईपीएल देख के सोए और 6 बजे उठ गया था। मैंने बोला मेमोरियल डे की छुट्टी है, अनिल जी ने क्वेश्चन पूछना है नेशनल टीवी पे, मेमोरियल डे क्या होता है। तो 15-20 इस तरह के क्वेश्चन तैयार करके आता हूँ। सर मेरा खौफ ये बरकरार रहे, मेरी ये इच्छा है बिल्कुल। नहीं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं सर, मतलब वैसे तो मुझे बड़ा गर्व है, मैं आप एक अच्छे हमारे मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं, और गाइड के तौर पे हमें सही गलत बातों पे आप हमेशा बताते भी हैं। लेकिन आपको पैदा तो अमेरिका में होना चाहिए था। सच्ची में, मतलब जो अमेरिका की आपकी समझ और अमेरिका की राजनीति में भी आपने सब समझा दिया, रिपब्लिक डेमोक्रेट। हमें यही नहीं पता चलता कि ट्रंप रिपब्लिक का है कि बाइडेन है, हम तो उसी में लाइफ में कन्फ्यूजन रहते हैं। आपको सब पता है कौन क्या कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, आप इंडो अमेरिकन होकर कहीं न कहीं कोई मतलब अच्छी पोस्ट पे चुनाव लड़ के जीत भी जाते। करेक्ट सर। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आदमी आप सही है, शायद अभी भी कोई डिप्लोमेट रोल मिल जाए तो जबरदस्त रहेगा। खतरनाक नॉलेज, मतलब गजब, मतलब धन्यवाद सर। थोड़ा 2-4-5% हमारे इधर भी अगर आपका आ जाए तो हम धन्य हो जाए। बग्गा साहब से भी राय ली जाए। बग्गा साहब, ये एक बड़ा स्टेटमेंट कल गवर्नर साहब की तरफ से आया है, कैसे देख रहे हैं आप, और क्या वाकई में कितनी बड़ी चिंता की बात है? अनिल जी, इसमें इन्होंने ये भी कहा कि बैंक्स का जो कैपिटल एडिक्वेसी है 16% हो गया है, जो ग्रॉस एनपीए है 4.4 हो गया है। तो थोड़ा पॉजिटिव भी बोले, बट ये डायरेक्टर्स को चेतावनी ही दे रहे थे कि आप मांगिए, मैनेजमेंट से हिसाब मांगिए और इस तरह का एवरग्रीनिंग होने मत दीजिए। अब डर ये रहता है, जो मेन चीज जो उन्होंने कहा कि क्योंकि इतने अच्छे नतीजे आ रहे हैं,
और बैंक्स में बहुत फॉरेन निवेश भी आ रहा है, एफआईज के चहेते हो गया बैंकिंग सेक्टर, आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। कह रहे इस माहौल में कॉम्प्लेसेंसी ना आ जाए फिर से कि इस तरह के आप लोन देने लग जाएं जो खराब हो जाए, या जो लोन खराब है उनको कारपेट के नीचे मत डालिए, उसको बोर्ड और आप जो डायरेक्टर्स हैं आप क्वेश्चन करिए, उनसे पूछिए। और ये नहीं कि इतना सारा डेटा वो दे दें कि डिल्यूज ऑफ डेटा हो जाए जिसमें आप पढ़ ही ना पाए कि कहाँ पे असलियत शुरू होती है और कहाँ पे सारा फिक्शन शुरू होता है। तो इस तरह से चेतावनी दे रहे थे। ओवरऑल जो बैंकिंग क्लीनअप हुआ है वो बहुत उम्दा हुआ है अनिल जी। और एवरग्रीनिंग का प्रॉब्लम क्या है कि आप देखते हैं एक कंपनी को लोन दिया, वो चुका नहीं पा रहे, उसी कंपनी या उसके दोस्त की कंपनी कोई और ढूंढते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट कनेक्टेड नहीं है, उसको लोन देते हैं, वो कंपनी इस कंपनी को पैसा देती है, आपका लोन चुका देते हैं और वो नया लोन जारी रहता है। ये आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इसके अगेंस्ट, बट बैंक जरूर ये करते हैं, एनबीएफसीज में भी ये होता है। और आरबीआई का जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन है अनिल जी, उसमें ये क्या करते हैं कि बड़े लोन्स का 100% करते हैं। जैसे इनकम टैक्स स्क्रूटनी जब होता है तो वो आपके बुक सारे मांगते हैं, सब चीजें देखते हैं, ऐसे ही आरबीआई बाकी तो स्कोर बेस्ड इनका रहता है रिस्क असेसमेंट के वो डेटा से निकाल लेते हैं, बट जो बड़े लोन्स हैं उसका ये रिस्क बेस्ड सुपरविजन करते हैं। उसमें जरूर ऐसे केस निकल के आए होंगे कुछ कि ये एवरग्रीनिंग हुआ मैनेजमेंट्स के द्वारा, और इसलिए वो बैंक्स के डायरेक्टर्स को कह रहे हैं कि आप चुप करने रहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत सारे डायरेक्टर्स तो पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं, तो रूलिंग पार्टी जो भी रहते हैं उनके जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं उनको बोर्ड में डाल दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बैंकिंग की समझ हो या तालीम हो, ये ज़रूर प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, बहुत लिमिटेड टाइम रहता है डायरेक्टर्स के लिए, उनके पास डेटा नहीं है जिस तरह से आरबीआई के पास डेटा आता है। तो आप एक बोर्ड मीटिंग में क्या पूछ सकते हैं, कितना पूछ सकते हैं। अब हमारे टाइम जो हमारे डायरेक्टर्स रहते थे बहुत वयोवृद्ध, बहुत वरिष्ठ लोग रहते थे, और 2-2 हफ्ते पहले हमें देना पड़ता था डेटा, साथ में उनके चीफ ऑफ स्टाफ हमें कॉल करके पूछते थे अच्छा इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। और ऐसा भी रहा है जहां मैंने 600 पेज की कोई क्रोल रिपोर्ट या इस तरह के हैं एजेंसीज जो कि बैकग्राउंड देते हैं, तो किसी डेवलपर को लोन दे रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट निकल के आती है, वो आपको देनी पड़ती है और वो पढ़ के आएंगे पूरा, और फिर आपको सवाल करेंगे और रिजेक्ट भी कर देंगे उस तरह का लोन। तो ये भी मैंने देखा है जब बहुत अच्छे डायरेक्टर्स रहते हैं। तो ज़रूरी है कि ये सही वक्त पे इन्होंने कहा है कि हम उभरे हैं, 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने FY 2023 में 104 लाख करोड़ का 1,04,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। तो इससे अब पोजीशन बिगड़नी नहीं चाहिए, इसलिए आरबीआई के गवर्नर ने ये चेतावनी दी है। ओके, तो ये है आरबीआई गवर्नर की तरफ से बड़ी चेतावनी आती हुई, और देखते हैं क्या कुछ होता है इस चेतावनी का असर बैंकों पर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।